अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज हमारे के साथ, और बड़ा शोर था कि जनाब पाकिस्तान के हालात तब्दील हो रहे हैं। इसहाक डार भी और मुफ्ता भी और दूसरे तीसरे भी बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के हालात को तब्दील कर रहे थे, मगर जो खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। और भी दो चार चीज़ें हैं जिस पे बातचीत होगी। अब्दुल कयूम साहब होंगे स्वीडन से साथ। सर, ये किधर के सारे अब दावे के दावे जो किए जा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना कर्जा भी वापस नहीं देने के काबिल, 70 ममालिक में इसका नाम शामिल हो गया। ये आपकी सही बात है। पाकिस्तान मुबारक साहब गंभीर, एक हर्फ होता है गंभीर, गंभीर हालात में फंस गया है। हम्म। ये जितने लोग थे ये मुल्क को चलाने के लिए थोड़ी आए थे, ये तो इनके अपने केसेस थे, खरबों रुपए हजम किए हुए थे, इंक्लूडिंग मुल्ला। एक मुल्ला के पास खरबों रुपए कैसे आ गए, और एक मुल्ला जो है इनको गलत डायरेक्शन लेके जा रहा है, गलत मशवरे इनको दे रहा है, और पाकिस्तान को डुबोने के लिए, क्योंकि ये शुरू से दुश्मन है। आपको पता होना चाहिए कि इसका बाप, इसका पूरा खानदान पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, और पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को कैसे लूटा, सब ने लूटा, इन्होंने भी लूटा। एक मुल्ला है जो जो दुनिया के करप्ट तरीन कातलों और मनी लॉन्ड्रर्स और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं। आप देखें कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की टोटल बैठ चुकी है। वो कोई बताए या ना बताए, लेकिन मीडिया डिस्कस कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पे भी आईएमएफ ने इनको सुख झंडा दिखाया हुआ है। आप वर्ल्ड बैंक इनको पैसे नहीं दे रहा। चाइनीज कहते हैं हमारी कंपनी को पैसा वापस करो। टर्की वालों ने बोला हमारी कंपनियां जो है उन्होंने मिलियन डॉलर ट्रिलियन लगाए हुए हैं, वो पैसा नहीं वापस आ रहा, वो पैसा दो उनको, वरना हम तुम्हारे तलकात खत्म कर देंगे। यहां तक वार्निंग हुई है इनको। ये कौन लोग हैं? ये एक सवाल अभी मुबारक से पैदा, ये कौन लोग थे जिनको एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बैठाया गया? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इकानी खत्म हो जाएगी, उसका दुनिया में जो उसका एक तासर है वो खत्म हो जाएगा। लोग भूखे नंगे मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर चीज जमीन से आसमान तक चली गई है, तो किसी कोई आदमी टस से मस नहीं हो रहा। आपके दो चार अदारे अगर अभी भी पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाएं तो ये भी टाइम है। वो कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त करें। अभी भी बर्दाश्त करने का टाइम है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने ये टाइम जाया किया। पाकिस्तान का पास पैसा नहीं है बिल्कुल। पाकिस्तान की दुनिया में कोई पोजीशन नहीं रही। पाकिस्तान को लोग करप्ट मुल्क भी समझते हैं और दिवालिया मुल्क भी समझते हैं, और पाकिस्तान के सियासतदानों को दुनिया का करप्ट इंसान समझते हैं। तो आप कैसे चलेंगे जी? 22 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे। पाकिस्तान के पास खुद इतना पैसा है कि वो पैसा भी खा रहे हैं, बाहर से सारा पैसा इन्होंने दिए, ये हजम कर गए, और सारे कातिल बैठे हुए हैं। अभी देखे अरशद शरीफ का केस किसने कत्ल करवाया? ये मुछू वाला मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर 20 बंदे कत्ल करा के बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है। ये शर्म या बगैरती या लानत जब इंसान पे पड़ती है तो वो ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तान में आज जो लोग वहां बैठे हैं उनके ऊपर हर हर्फ इस्तेमाल हो सकता है जो इंसान नहीं सोच सकता या नहीं बोल सकता। इसलिए आपके आर्म फोर्सेस अदारे, अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेंगे? आपके जजेस क्यों नहीं बोल रहे? सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है जनाब मुबारक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट आपके सारे जजेस इकट्ठे हो गए 15-20 या 40-50 हाई कोर्ट भी बना के एक डिसीजन दे दें। पाकिस्तान नहीं चल रहा। हम पाकिस्तान को चलाने के लिए ये जो हुकूमत है इसको खत्म करते हैं, इलेक्शन का ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर किस्म का डिसीजन दे सकती है, कोई बोल नहीं रहा। अच्छा सर, ये बताइए, वो लिया तो है उसने 100 मोटो कल परसों 43 दिन बाद बेचारा सुप्रीम कोर्ट, और क्या करे, इतना बड़ा काम किया उसने अरशद शरीफ पर। ये तो किया, ये अच्छी बात है। हम लोग भी इसके ऊपर हम अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने काफी इंतजार किया। लेकिन अगर अच्छी बात है, अगर वो सारे छुपे हुए लोग जिन्होंने प्लानिंग की, यहां से निकाला, दुबई से निकाला, हर जगह से निकाला, वहां प्लान के तहत उसको मरवा दिया गया, ये सब चीजें लीक आउट हो रही है, लोग उनको बता रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए। असल बात है रिजल्ट। रिजल्ट जब नहीं मिलेगा हमें, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। आपको पता है कि केस शुरू करते वक्त बड़ी चीखो पकार ये वो होता है,
कुछ देर के बाद वो केस दब जाता है, फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपको मोटरवे का केस, आपको साहिवाल अच्छा वाला सर, केस, आपको और बड़े बड़े केस। ये बताइए जी। कि जो अहम मसला है, आप समझते हैं कि जो नाम अरशद शरीफ की वालदा ने दिए हैं उसमें फौजी जनरल भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि उनको काबू कर सके? मेरा तो नहीं ख्याल काबू करने में उनमें इतनी कोई ताकत है। आप क्या समझते हैं? क्यों नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट की पावर है जी, वो सुप्रीम कोर्ट है जी पाकिस्तान की। उसके बाद जो पावर है वो इस्तेमाल ही नहीं करते ये लोग। ये चूंकि इसलिए नहीं करते कि इनके किसी की बेटी किसी जनरल के घर है, तो किसी जनरल की बेटी इनके घर है, तो ये सारे सियासतदानों के नहीं घर तो है, फिर तो मुझे फिर ये बताइए पूरी एक सर, एक, ये एक पूरा एक जी। माजरत के साथ आप ये बात बताते रहते हैं, मैं अदल की बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? वो पावर तो होती है कि अगर बंदा अदल कर सके। हमारी अदालतें अदल कर सकती हैं? पावर है या नहीं है, इस चीज को एक तरफ रहने देते हैं, एक मिनट। हाँ, मुबारक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पावर अपनी इस्तेमाल करें मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, इंसाफ के मफाद में, तो हर चीज हो सकती है। जनरल्स कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है। जनरल अगर गलत काम करते हैं पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, क्यों नहीं? दुनिया की मिसालें देखें, किस तरह लोग जर्नलों को, चाइनीज में जर्नलों को फांसी दी गई है, वहां पे उनको ब्रश मार के मारा गया कि उन्होंने करप्शन की हुई थी। तो बड़े हर जगह सुप्रीम कोर्ट इज द सुपीरियर अथॉरिटी। वो सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। कभी इंसाफ आपको नजर आया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, पाकिस्तान की अदालतों में, जिससे लोगों ने कहा हो कि फलां केस में हमें इंसाफ मिला? हमने देखा कमीशन भी कई बने। अब मुझे ये एक बात बताइए कि ये कत्ल अगर यूरोप में हुआ होता तो कोई कमीशन बनना था? फर्ज करें स्वीडन में ही हुआ होता, कोई जीआईटी बननी थी? इन चीज़ों की ज़रूरत होती इन ममालिक में भी? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये तो यूरोप है ना, यहाँ तो इतनी क्लैरिटी के साथ केस चलते हैं और इतनी तेजी के साथ चलते हैं, किसी को पता भी नहीं होता तो उस बंदे को सजा मिल जाती है, पता भी नहीं होता। वो इतनी इतनी आराम से काम करते हैं और पता नहीं लगता। कोई शो नहीं मारते, कोई लोगों को अखबारों में, तो टीवियों पे तो बढ़ के जो ये गुंडे जो है पाकिस्तान के बढ़ के मारते हैं टीवी। कोई, ये अदालत सिस्टम है कि इनका, उस सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं। तीसरे बंदे को पता नहीं होता, बंदे को सजा हो जाती है, जेलों में चला जाता है, सारी सारी जिंदगी जेल में बैठे रहते हैं। इसलिए सवाल यहाँ मैंने पे एक और बात मैं आपको बताऊं मुबारक साहब, यहाँ स्वीडन में मिलिट्री की कोर्ट्स नहीं है। यहाँ पे कोई मिलिट्री का आदमी कोई गलत काम करता है वो सिविल अदालत में आता है। चाहे वो गलत गाड़ी चला रहा था, चाहे उसने किसी जगह किसी को कत्ल कर दिया, उसके सिविलियन जो जजेस हैं वो केस सुनते हैं, सजाएं देते हैं। यहाँ पे कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। नहीं, मेरा सवाल अब फिर वही का वही है कि ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है? इसका मतलब हमारी पुलिस, हमारी जो भी एफआईए है, जो भी इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं, तो फिर जीआईटी बनती है, कमीशन बनते हैं। साफ जाहिर है मुबारक साहब, ये तो बताने वाली बात नहीं है कि आपके इदारे अगर दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते जो कानून में लिखा हुआ है, तो आज पाकिस्तान इस ये जो डमाडोल पाकिस्तान डमाडोल कर रहा है, वो इस पोजीशन तक आना ही नहीं था। जब दुनिया के मुल्क सही चल रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं चला? क्योंकि अगर सही कानून के ऊपर सारे इदारे काम करते, कोई करप्शन ना करता, कोई मुल्क के साथ गद्दारी ना करता, कोई कत्ल गारत अपनी मर्जी से ना करवाता, कोई पाकिस्तान का पैसा खरबों रुपए अपनी मर्जी से उठा के बाहर ना लेके जाता, अगर आपके इदारे दयानतदारी के साथ कानून के मुताबिक अमल करते, ये सब अदारे फेल हुए, तब आपका मुल्क जो है उसकी कश्ती डमाडोल हुई है। एक चीज़ बताइए कि इदारे हमारे फेल हो चुके हैं, काम वो नहीं कर रहे, पैसा हमारे पास नहीं है, इंसाफ हमारे पास नहीं है, गरीब के लिए रोटी हमारे पास नहीं है, साफ पानी हमारे पास नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जो अहम सवाल है कि हम दावे करते हैं कि अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर दुश्मन हमला कर दे तो हम उसका करेंगे मुकाबला। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क हमें उधार पैसे नहीं दे रहे वो हमें असला देंगे? वो भी नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी आप कह लें कि दिवालिया हो चुका है। ये बहुत महीनों की बात है।
अपने आप को छुपाना या पोचा मार देना और ठीक है जी छुप गया, नहीं, दुनिया के अदारे सारे देखें ना, IMF, आपको वर्ल्ड बैंक, आपके बड़े बड़े ममालिक ना अमेरिकन पैसा दे रहे हैं, ना चाइनीज दे रहे हैं, ना टर्की वाला दे रहा है, ना सऊदीया इनको दे रहा है, ना बाकी सारे मुल्क जहां जहां से ये जाके उनके पांव चाटते थे, सब ने ना कर दिया। बल्कि पाकिस्तान उनके कर्जे जो उनकी कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्ट कर रही थी, उनको पैसा ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें उन्हें कौन हमें देगा? हमारा मुल्क आर्म फोर्सेज तो पाकिस्तान के पैसे पे चलती है ना। आर्म फोर्सेज को सबसे ज्यादा फिर अगर मुल्क जैसे देखें, रशिया के पास पैसा नहीं रहा था तो उसके एक मुल्क के वो उसके पास हजारों एटम बम थे तो वो 15 मुल्क बने थे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहा तो मुल्क की फौज कैसे चलेगी? फौज के लिए पैसा चाहिए, असला चाहिए, सब कुछ चाहिए, उनको तनख्वाह चाहिए, महीने के महीने उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये चीजें कौन सोचेगा? मुबारक साहब, हम आप तो टीवी पे ऊपर एक बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इदारे वहां पे बैठे हैं, क्या वो सो गए? उनको पता नहीं होगा उनका मुस्तकबिल क्या सामने क्या नजर आ रहा है। ये उनका काम है ना, फैसला करवाएं। अच्छा, ये एक चीज बड़ी अहम है, वो बात बीच में रह गई। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट तो उसी गवर्नमेंट को कह रही है कि जनाब इसकी सही छानबीन करो जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। तो वो किस तरह छानबीन करेगी अरशद शरीफ के कत्ल की? क्योंकि राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनको ही कह रही है। अभी मुबारक साहब, अक्सर ये कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी फौज तो है नहीं, है ना उनकी अपनी पुलिस है, ना उनकी फौज है, ना उनका अपना, वो तो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट यही होते हैं कि एक ऑर्डर देते हैं। सर ऑर्डर तो देते हैं, मगर ऑर्डर का आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने अपने केस खत्म करवा लिए? ये कातिल हैं, ये 20 कत्ल किए हुए हैं, ये अरशद शरीफ के कत्ल का केस मसला हल करेंगे? मैं तो नहीं समझता कि इस काबिल ये हैं ये लोग। मैं भी नहीं समझता ये मसला हल करेंगे, क्योंकि यही तो लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। किसने उसको निकलवाया था पाकिस्तान से धमकियां मार मार के? किसने उसको वीजा नहीं लेने दिया, दुबई का वीजा कैंसिल करवाया? किसने उसको उधर धक्के मरवा के भिजवाया? तो यही लोग शामिल है ना उसमें, ये गवर्नमेंट शामिल है। तो ये कैसे उसका दयानतदारी के साथ इस मुकदमे को आगे चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। जो आपकी राय है वो भी मेरी राय। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि 43 दिन बाद कोई अच्छा कारनामा नहीं, आपने तो वाला ठीक है अपनी राय का इज़हार किया, मगर इतने दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया, कहा यह जा रहा है कि सबूत गायब कर दिए गए हैं, कई चीज़ें इधर की उधर कर दी गई है और सारे रास्ते जो है वो बंद हो चुके। अब सुप्रीम कोर्ट बैठ के डुगडुगी बजाय जो मर्जी करे, कुछ उसमें से मिलेगा नहीं। ये आप मेरी बात याद कर ले और लिख ले कि अरशद शरीफ का केस हल नहीं होगा, जिसको मर्जी ये दे दे। हाँ, सिर्फ UNO के जरिए ये कर सकते हैं, पाकिस्तान का कोई इदारा भी, क्योंकि ये इदारे तो खुद मुलव्वस है उसमें, तो ये किस तरह चाहेंगे? सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही इसका एनालाइज किया और सही जवाब भी दिया है, क्योंकि हमारे पास मसाले हैं बहुत सारी पुरानी, जो आज तक वो मसला हल नहीं हो सका, आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े केस हुए, उसका कोई जवाब नहीं मिला हमें। और ये भी एक आप कहें कि अखबारी नुमाइंदा था, एक जर्नलिस्ट था, एक आप कहें कि इसका केस जो है वो उन केसों से बड़ा नहीं है। और वही बात है कि पाकिस्तान के केस शुरू होते हैं बड़े शोर शराबे से, फिर इसके बाद दब जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही, जैसे आपने बोला, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि ये केस खत्म हो जाएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, चूंकि जिन्होंने सेटल करना है वो खुद मुजरम है। हाँ जी, बस यही बात है। अच्छा, इमरान खान ने ठंडा होके बैठ गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में तब्दीली आए। इसी तरह ही हम चलेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है क्या होना पाकिस्तान के साथ। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ ठंड प्रोग्राम कोई फायदा देगा? कोई नहीं देगा, हम लोग खुद परेशान हैं। बल्कि इमरान खान की पहले दिन से ही जो इसकी पॉलिसी थी वो हम लोग सोच रहे थे, जितना शोर शराबा हुआ सब कुछ हुआ। और बस ये देखिए, ये जो 13 पार्टीज के लीडर हैं, पहले उनको देखिए, वो दुनिया के करप्ट तरीन कातिल, चोर, बेईमान, धोखेबाज, लानती, हर किस्म की वो चीज जो इंसान किसी के खिलाफ बोल सकता है, ये 13 लीडर हैं। इनके लीडरों की बात नहीं, उनके जितनी पूरी नीचे पार्टी है ये सब करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये झूठे हैं, बदयानत हैं और आरामखोर हैं। तो ये एक तरफ जिनका तजुर्बा है 50, 60, 100, 70 साल का, दूसरी तरफ इमरान खान और उसकी पार्टी। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन करवाएंगे। ये हो सकता है कि ये खींच के इलेक्शन और ले जाएं।
अदारे जो है वो आपके इतने स्ट्रांग है नहीं है। जैसे मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट अगर करे तो कर सकती है। आपके बाकी अदारे, स्ट्रांगेस्ट अदारा कोई है तो आर्म फोर्सेज हैं। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, इसके आने से कोई तब्दीली तो आई नहीं है, स्वाय एक्सेप्ट ISPR का जनरल चेंज हुआ है, वो उसकी सीट ही नहीं थी। ये लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे होना ही नहीं चाहिए। पहले ये फुल कर्नल होता था, ब्रिगेडियर, बहुत अरसा ब्रिगेडियर रहा। फिर किसी ने, मुशर्रफ ने उसको मेजर जनरल बना दिया। इसके बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बनाने शुरू कर दिए। जो मर्जी करो अपने मुल्क के अंदर अपनी पावर से, उसको तो चेंज कर दिया। वो तो उसकी सीट ही नहीं थी, ये वो चेंज हो गया। बाकी अभी कोई चेंज नहीं हो रही, कोई नजर नहीं आ रहा। आगे सामने जो है वो कोई, कहते हैं वो धुंध ही धुंध पड़ी हुई है चारों तरफ। जिस तरह पाकिस्तान के हालात पे धुंध पड़ी है और मोटरवे पे भी पड़ी हुई है लाहौर में, इसी तरह पाकिस्तान के हालात में भी धुंध पड़ी हुई है। हमें नहीं पता पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इंसाफ लेना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान अमेरिका पे कब्जा कर ले। बस आप बाकी समझ चुके हैं, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर हैं। देखते हैं कब अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, कब दूसरे जो सहाफ़ी कत्ल हुए उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का तराजू तो लटक रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।